आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को तीसरी पुण्यतिथि पर आज दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संघर्ष और त्याग के प्रतीक थे बाबूजी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का किया वर्चुअली लोकार्पण। कहा, सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों से बढ़े रोजगार के अवसर। आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 सीधी भर्ती को नकल विहीन और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश। और प्रदेश में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम। सोशल मीडिया पर भी रखी गई नजर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में लखनऊ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म विभूषण कल्याण सिंह बाबूजी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी अपने संघर्ष और त्याग से अपार जनविश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस जीरो टॉलरेंस की नीति को वर्ष 1991 में स्वर्गीय कल्याण सिंह ने लागू किया था, वो आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था, वो आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा कि आज जीवन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबूजी का जीवन समर्पित था, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम कार्य करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों का ही परिणाम है कि प्रदेश में गत 7 वर्षों में निवेश बढ़ा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश के अंदर अचीवर स्टेट में उत्तर प्रदेश का स्थान है। हम लोगों ने रिस्क लिए, रिफॉर्म किए, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने उसको मजबूती के साथ लागू किया, और आज परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी न केवल 2 पे बल्कि देश के अंदर अचीवर स्टेट में यूपी का स्थान है। मोस्ट अचीवर स्टेट के रूप में यूपी आज तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होने हैं, यह भी 2023 में यूपी ने देश के सामने साबित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। कैप्टन अंशुमान सिंह पिछले वर्ष जुलाई में सियाचिन में लगी भीषण आग से लोगों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में कुल 159 उपाधियों का वितरण किया गया। इनमें स्नातक के 83, परास्नातक के 74 और पीएचडी के 2 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में 31 छात्रों और 16 छात्राओं को पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने उपाधि और पदक प्राप्त करने वालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संगीत को जीवन का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के कण कण में संगीत है। राष्ट्र को संरक्षित करने के लिए संस्कृति को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 सीधी भर्ती के पदों पर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कई जिलों में परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आज पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
डीजीपी ने कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आवागमन मार्ग पर स्थित सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करा लें। साथ ही नए सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त संख्या में लगाए जाएं। चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सेल और जनपदीय अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय और सतर्क किया जाए। उधर विभिन्न जनपदों में पुलिस अधिकारियों ने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों को परखा। ये परीक्षा प्रदेश के 67 जिलों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के 48 लाख आवेदनों की जांच में 20,000 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध निकले हैं। सत्यापन में इनके आधार कार्ड का ब्यौरा मूल डाटा से मेल नहीं खाया है। इनके दस्तावेजों का सत्यापन केंद्र पर दोबारा होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल के फैसले के विरोध में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति की ओर से बुलाए गए भारत बंद का आज उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने बंद का समर्थन किया। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, बस्ती, वाराणसी, हमीरपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, हापुड़, चित्रकूट, कौशाम्बी और जौनपुर समेत अन्य जनपदों में बसपा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आगरा में भारत बंद के समर्थन में रैली निकाली गई। भारत बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि भारत बंद को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई। डीजीपी मुख्यालय से प्रदेश के सभी जिलों की मॉनिटरिंग की गई। प्रदेश भर के बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस मुस्तैदी से तैनात रही। पूरे प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में रही। कहीं कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। प्रदेश में भाजपा अगले महीने सदस्यता महाअभियान शुरू करेगी। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचेंगे। भाजपा ने सांसदों को न्यूनतम 20,000, विधायकों को न्यूनतम 10,000 नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। अभियान के तहत प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके पहले 22 से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान को लेकर जिला कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 25 से 27 अगस्त तक मंडल स्तर पर सदस्यता अभियान की कार्यशालाएं होंगी। 31 अगस्त को सभी बूथों पर कार्यशाला होगी। सदस्यता अभियान को लेकर क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर पर टीम भी बनाई जाएगी। 2 और 3 सितंबर को प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर सदस्यता लॉन्चिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर सदस्यता लॉन्चिंग कार्यक्रम होंगे। 11 से 17 सितंबर तक सदस्यता को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन नहीं देगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। साथ ही उन्होंने पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका प्रदान किया है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं कई नदियां खतरे के निशान से बेहद करीब बह रही हैं। इसके कारण प्रदेश के 10 जनपद फर्रुखाबाद, गोंडा, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर, बांदा, लखीमपुर खीरी, बस्ती, देवरिया और प्रयागराज बाढ़ की चपेट में हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 तहसीलों के 38 गांव प्रभावित हैं। इनमें से 4 गांवों में कटान हो रही है। लखीमपुर खीरी में 2 तहसीलों के 5 गांवों में कटान जारी है। प्रशासन की ओर से NDRF और PSC की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को 3री पुण्यतिथि पर आज दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संघर्ष और त्याग के प्रतीक थे बाबूजी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 20 लाख टन उत्पादन क्षमता के सीमेंट प्लांट का किया वर्चुअली लोकार्पण। कहा, सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों से बढ़े रोजगार के अवसर।
आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 सीधी भर्ती को नकल विहीन और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश। और प्रदेश में भारत बंद का दिखा मिला जुला असर, सभी जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम, सोशल मीडिया पर भी रखी गई नजर। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।